अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं बना रही हूँ खुबानी की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी फ्राई आइटम के साथ। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पकोड़े, समोसे, चिप्स, इवन के किसी तरह की भी कोई भी फ्राई आइटम हो, और यहाँ तक कि फ्रूट चाट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चना चाट में, आलू चाट में, हर तरह की चाट में इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले ये आप देखें जी, मेरे पास है सूखी खुबानी। अच्छा, ये बिल्कुल खुश्क खुबानी है। इसमें से हम जो अच्छे वाले साफ़ सुथरे पीस हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। जो ज़्यादा ही ज़रा अच्छी हालत के नहीं हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले तो हमने खुबानी को अच्छी तरह से कर लेना है वॉश। इसमें ढेर सारा पानी डालें और इसको मल मल के अच्छे से आप धो लें, ताकि इसके अंदर अगर कोई भी तिनके वगैरह या किसी भी तरह के डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। वो पानी को हम गिरा देंगे। इसी तरह से यही प्रोसीजर जो है वो हम 2 से 3 बार इसको इसी तरह अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, वॉश करने के बाद खुबानी की ये लुक है। देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है इसकी सफाई हो गई है। बिल्कुल इस टाइम पे ये साफ़ सुथरी खुबानी है। इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो सारे निकाल दिए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें दोबारा से मैंने पानी डाला है, इसीलिए ताकि अगर कुछ कोई भी पार्टिकल इसमें बकाया हो, किसी भी डस्ट के ज़र्रात हों, वो नीचे बैठ जाएं। इस तरह से अपने हाथ की मदद से इसको एक कढ़ाई में निकाल लेने। सारी की सारी जो खुबानी है कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। और सारी की सारी खुबानी जो है मैंने कढ़ाई में डाल दी है, और बकाया पानी जो लास्ट पे बचा था उसको हम फेंक देंगे, और इसमें हम साफ़ पानी शामिल कर देंगे। जितनी आपने चटनी बनानी है उस हिसाब से, खुबानी की क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करेंगे। एक बार इसको मिक्स करें और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद आते हैं, और ये देखें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद सारा पानी जो है खुबानी का वो खुश्क हो गया, और खुबानी बिल्कुल नरम हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है मलाई की तरह। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये सारी की सारी खुबानी को हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद दोबारा से इसी कढ़ाई में निकाल लेंगे। ये देखिए सारी की सारी जो खुबानी थी इसको मैंने ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये देखिए सारा का सारा पेस्ट जो है वो दोबारा से हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अहम है, इसलिए आपने गौर से देखना है, वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। अब हम दोबारा से इस चटनी को पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 4 से 5 मिनट ही इसको सिर्फ हमने कुक करना है। और इसमें शामिल करनी है चीनी। चीनी किस टाइम पे शामिल करनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और ये देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है। इसमें हम थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे, ताकि इसकी जो है ये थिकनेस थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी सी पतला रखेंगे चटनी को। ये देखें इस तरह से पानी शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। और ये देखें अच्छी तरह से ये इसको हमने कर लिया है मिक्स। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। ये देखें इसकी थिकनेस जो है अभी बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसको इससे ज़्यादा पतला नहीं करना। अब इसको स्पैचुला की मदद से हम हिलाते जाएंगे और कुक करते जाएंगे। और साथ ही इस टाइम पे अब हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। चीनी जो है तकरीबन एक छोटी प्याली के करीब मैंने इसमें शामिल कर दी है। एक छोटी प्याली जो है वो चीनी की शामिल की है, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जैसे ही इसमें जो बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ये इसमें बॉयल आने शुरू हो जाएंगे, उसको तकरीबन हम 3 से 4 मिनट बॉयल आने के बाद हम 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसको आप स्टोर कर सकते हैं। इसको आपने फ्रीज़र में रखना है, ठीक है, फ्रीज़ करना है। नीचे अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। 3 से 4 दिन सिर्फ निकालेगी, उसके बाद इसको फंगस लग जाएगी।
इसीलिए आपने इसको फ्रीज़ करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको नीचे फ्रिज में रख लेते हैं, तो उससे ये होता है कि 3 से 4 दिन के बाद ये ख़राब हो जाती है, इसमें फंगस लग जाती है। और ये देखें, ये पकनी स्टार्ट हो गई है। अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ़, और इस तरह की जो कंसिस्टेंसी जब हो जाए ना, तब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि इसने थिक होना है अभी ठंडा होने के बाद थोड़ा सा। और ये देखें, ये बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी है। अभी मैं आपको प्याली में निकाल के दिखाती हूँ, और बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर आप और भी कोई भी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे आपको ढेर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे हम बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फीडबैक लाजमी दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।